व्यक्तित्व अपना, इनसे हमें अभिमान है। मातृभाषा है जो अपनी, वो हिंदी हमारी शान है। नमस्कार, मैं स्पर्श गोयल और आप देख रहे हैं जीएमसी न्यूज। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि भारत संस्कृतियों का एक देश है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। मगर क्या यह संस्कृति आज भी कायम है? क्या भविष्य में यह संस्कृति कायम रहेगी? जिस तरह हम वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं, उसे देखकर यह लगता है कि कहीं आने वाले समय में हमारी संस्कृति विलुप्त ही न हो जाए। सभी देशों का अपना इतिहास होता है, परंपरा होती है। यदि देश को शरीर माने तो संस्कृति उसकी आत्मा है। सादा जीवन, उच्च विचार हमारी संस्कृति की परंपरा समझी जाती थी, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ और पश्चिमी संस्कृति की होड़ का जीवन में प्रवेश होने से वह परिभाषा कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। संस्कृति का मूल आधार भाषा होती है और भाषा का चरम उत्कर्ष उसकी साहित्य में प्रकट होता है। विदेशी साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ते समय हम अपने देश के कलाकारों और साहित्यकारों को ही भूल गए। एक ऐसी ही पश्चिमी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनी। देश की जनता का झुकाव धीरे धीरे अंग्रेजी की ओर बढ़ने लगा। देश के अधिकतर नागरिक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन मात्र से ही उनकी संस्कृति से प्रभावित हो गए। छात्र विदेशी भाषा की छत्र छाया में आकर उसका अनुकरण करने में गौरव महसूस करने लगे। इस प्रकार वे अपना सब कुछ देकर भी बदले में बहुत कम पा सके। विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 करोड़ लोग हैं। यह तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जबकि 1.12 अरब बोलने वालों की संख्या के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है। आज एक हिंदी भाषी व्यक्ति को जिसे अंग्रेजी बहुत कम आती हो, उसे सीधा अनपढ़ मान लिया जाता है। चाहे कोई भी देश हो, वहाँ की प्राथमिकता उनकी मातृभाषा होती है। मगर भारत देश में अंग्रेजी को इस कदर अपना लिया गया है कि बिना अंग्रेजी के तो नौकरी तक नहीं मिलती। आज के वक्त में अंग्रेजी मातृभाषा न रहकर एक स्तर बन गई है। मगर धीरे धीरे सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेट हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है। देश विदेश में इसे जानने समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरनेट के इस युग ने हिंदी को वैश्विक धाक जमाने के लिए नए आयाम मुहैया कराए हैं। जब विदेशों में भारतीय मातृभाषा को इतना महत्व दिया जा रहा है, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हम खुद क्यों अंग्रेजी भाषा के आगे अपनी मातृभाषा को पिछड़ने दे रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी खासी अंग्रेजी ना आती हो तो भयंकर वाली हिंदी सीख ले, ज्ञानी उतने ही लगोगे। धन्यवाद।